हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का हल प्रश्न पत्र कला वर्ग का प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का करवाने वाले हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक कला वर्ग के लिए आपको बता दें, पहला सामान्य ज्ञान होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होता है। इसके बाद हिंदी होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होता है। इसके बाद रीजनिंग होता है, उसमें भी 50 क्वेश्चन होता है। और उसके बाद एक जीके और होता है, वो कला वर्ग के लिए होता है, उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं। मैं इस वीडियो में कला वर्ग का प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान करवाने वाला हूँ। ये 2 भाग में होता है, एक फर्स्ट पाली में, एक सेकंड पाली में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, पहला इस सामान्य ज्ञान का है, उसके बाद हम दूसरा हिंदी के लिए लाएंगे, फिर तीसरा रीजनिंग के लिए लाएंगे और चौथा फिर जीके के लिए लाएंगे। इसमें हम पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य ज्ञान पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मेहनत अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, सब में नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत दूंगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा डी, जहांगीर ने दिया था। ये जो जहांगीर हैं, वो मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर लिखी थी, जो फारसी भाषा की अमूल्य पुस्तक है। उसने अपने इस आत्मविवरण में अपने जीवन के आरंभिक 17 वर्षों का इतिहास लिखा। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वह इस पुस्तक को पूर्ण नहीं कर सका। अंततः उसके दरबार के प्रसिद्ध जो इतिहास मुदित खां ने इसे पूरा किया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। ये आप बाबर, इसका आंसर नहीं होगा, ये जहांगीर होगा। ये मैंने अभी बताया है, बाबर ने जो लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। बहुत लोग इसका बाबर आंसर मारते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, ये तो सबको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का वो था, ठीक है। 1206 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे, सदिश राशि कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन, सदिश राशि कौन सी है इसमें से? इसमें जो सदिश राशि है वो सी बल है, ठीक है। सदिश राशि के बारे में आपको बता दें, वह भौतिक राशि जिनके परिणाम के साथ दिशा भी रहती हैं, जो योग के निश्चित नियमों का अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जैसे फॉर एग्जाम्पल वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि भौतिक राशियाँ सदिश राशि होती हैं, ठीक है। और अदिश राशि फॉर एग्जांपल विद्युत धारा, ताप, दाब, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि होती हैं। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है चौथा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। जो आइंस्टीन थे उनको प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या पर नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिका वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1921 ईस्वी में भौतिक में प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित की थी, जो ई बराबर mc स्क्वायर है। आपने ये समीकरण जरूर सुना होगा। चलिए ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से संविधान पे आधारित है? ये हम 5वां बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आयरलैंड से है, ठीक है। ये कहाँ से? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है। और आपका मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, USA से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य, और मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछ सकता है, ठीक है। और जो संविधान संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है? आप जरूर बताएं, ठीक है। बता देते हैं आपको, जो संविधान संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, आपको ये वीडियो देखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ये तो आप जानते होंगे।
ये भारत का न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल के भी करते हैं। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी का भी करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं, राज्यों के राज्यपाल का करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे बात करते हैं, भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जरूर आप ये एम स्वामीनाथन मानेंगे, लेकिन ये रॉन्ग है, ये होगा बी कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से संबंधित है, यह दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और भारत के पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी राष्ट्र हैं। 60 के दशक में वर्गीस कुरियन ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया था। वे 30 साल तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन का प्रथम स्थान है, ये ध्यान दीजिएगा, जो दुग्ध उत्पादन भारत में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, भांगड़ा नंगल जो बांध है परियोजना किस नदी पे है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, और ये तुंगभद्रा है वो तुंगभद्रा नदी पे है। और आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, इतना बहुत है, ज़्यादा एक्सप्रेशन वीडियो बड़ा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कहाँ पे है, मुख्यालय जो स्थित है वो जिनेवा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, जिनेवा में। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है, कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। और कर्नाटक का आपका होता है यक्षगान, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, यक्षगान। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में क्या चलता है, कुचिपुड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तमिलनाडु में होता है भारतनाट्यम, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतनाट्यम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा वो होगा बीजिंग में। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा जो शहर था उसकी स्थापना किसने की थी। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक जो सिकंदर लोदी था उसने इटावा, बयाना, कोइल, ग्वालियर एवं धौलपुर रियासतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव डाली। ठीक है, किसने, सिकंदर लोदी ने। और इससे उसने अपना राजधानी भी इसको बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, अकबरनामा किसने लिखा। ये तो आप लोगों को पता होगा, अकबरनामा किसने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अकबरनामा जो ग्रंथ की रचना है अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने ही की थी। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है, ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करने वाले। चलिए 14 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, ये 2 सेकंड होता है। सेकंड 1 सेकंड मत मारिएगा, 2 सेकंड होता है। ये सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ये 2 सेकंड। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पे आधारित है बता सकते हैं आप लोग, बता सकते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। किस पे है, नाभिकीय संलयन पे आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा सेट देखा है, ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा गया है। जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद हैं वो किस अनुच्छेद से हैं पता है आपको, ये होगा अनुच्छेद 24। क्या है, अनुच्छेद 24 है, इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 24। आगे चलते हैं। 17 नंबर, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। ये होगा कर्नाटक में। आपको बांध से क्वेश्चन आते हैं, नदी से आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, नृत्य से आते हैं,
ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, ये विविध के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18वां। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि है। कौन सा है? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल डेविस जल संधि, ये आपका सी होगा, ठीक है, डेविस जल संधि। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में पहले कब भारत में शिक्षा नीति बनी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1986 में इसके पहले भारत की जो नई शिक्षा है 2020, ठीक है, को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। ये जो अभी हाल ही में आया है वो 29 जुलाई को 2020 में हुआ, ठीक है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राम मूर्ति को अध्यक्षता में एक समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये शिक्षा नीति हो गई। ये क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश की थी? ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन का, ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन का। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 21 नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन था? सबको पता होगा, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते हैं। आगे ओलंपिक खेल 2020-21 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये है टोक्यो में। और 23 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाया था? ये बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। चलिए आगे जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सप्रेशन बाद में करेंगे। और अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश कहाँ दिया गया? ठीक है, कहाँ दिए थे? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हाईलाइट जरूर करेंगे, उसका एक्सप्लेन जरूर करेंगे आपको। भगवान बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे ऋषि पंतनम के नाम से भी जाना जाता है। इस उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली से दी। और बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी, ठीक है। कहाँ पर दी? श्रावस्ती में। आगे बात करते हैं, जो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बेरी रोग होता है, ठीक है। और इसको विटामिन C से, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और उसके बाद बोलता है सेल्सियस और फारेनहाइट के थर्मामीटर दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का जो मान होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों आपस में क्या होते हैं? डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका फार्मूला होता है F-32/9 = C/5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 27 क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये था जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त आयोग को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 28वां क्वेश्चन का है, ये 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए 29 क्वेश्चन, ये तो आपको पता हो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार के अनुसार जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। और शुक्र क्या है? शुक्र चमकता हुआ तारा सब इसको बोलते हैं। पृथ्वी की बहन, सिस्टर, इसको भोर का तारा शुक्र को ही बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बनेंगे 100%। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई रेड्डी है, ठीक है, वाई रेड्डी। अगला क्वेश्चन 32, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा शैक्षिक मॉडल पे अपनाया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5+3+3, 5+3+3+4, ठीक है, ये है नई शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति भारत सरकार लागू कर चुकी है? वो कुल मिला के 3 शिक्षा नीति लागू कर चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहली है जो है 1968 में, 1986 में और 2020 में 3 बार लाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 को प्रदान किया गया है, ये
ये किया गया है अकितम अच्युतन नंबूदिरी को, ठीक है। 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां जो एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा चीन में। कहाँ पे होगा? चीन में। यदि आप प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब 37 पे आते हैं, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक कौन थे? 37 का जो होगा वो डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका फार्मूला है CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबको पता है टाइलिन, और कहीं पे लिखा जाता है टाउलिन, ठीक है। ये लार में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय 40वां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया है, ये होगा राष्ट्रपति, ठीक है। और आगे क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। 41 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। किस संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बी जोड़ा गया। क्या? बी। इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपको। 86वां संशोधन जो है वो अधिनियम द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एक निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। यह संशोधन आपको बता दें, यह अधिनियम 2002 में किया गया था। 2001 में 25वां संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत सरकारी सेवा अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बेरी IMP नहीं है, बेरी IMP, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। 42वां क्वेश्चन, जो कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? वो है बोत्सवाना में, ठीक है। 42 का सी, बोत्सवाना। 43, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? ये तो आपको पता होगा, हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पे है, ठीक है, मूसी नदी। आगे बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा पूछेगा तो कहाँ पे है? आगरा यमुना नदी पे है, ठीक है। और दिल्ली पूछेगा, वो भी यमुना नदी पे है। दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, कभी जाके देखिए। शहर क्या, राजधानी है भाई, दिल्ली बहुत गजब चीज़ है। मैं तो गया हूँ यहाँ पे, चलिए। और अयोध्या, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या सरयू नदी पे है, ठीक है। ध्यान लगाने के लिए सर की ज़रूरत होती है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोलकाता जो है हुगली नदी पे है। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल जो है हुगली नदी पे है। लखनऊ है, कहाँ पे है? गोमती नदी पे है। अब नहीं याद हो तो लखन जो लड़का है वो गोमती लड़की से प्यार करता है, याद कर लीजिएगा, लखन और गोमती का जोड़ी है, ठीक है। और श्रीनगर में झेलम नदी है। इसको याद करने का तरीका, श्रीनगर जो है वहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबको झेलना पड़ता है, याद कर सकते हैं। जो नासिक है, नासिक में कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी है, इसको याद, गोदावरी है, इसको याद करने का तरीका, नाक पे मारो गदा, ठीक है। उसके बाद उज्जैन का जो है वो क्षिप्रा नदी है। क्या है? क्षिप्रा नदी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। और आगे बढ़ते हैं, बहुत हुआ इतना एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी, कब? 21 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है, ये आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, 45 क्वेश्चन। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा
कतर में होगा। कहाँ पे होगा? कतर में, ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, 45 तक हो गया। उत्तर प्रदेश को कितने संस जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये आपका 9 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 9, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश का जो किसान भाई योजना है 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है। और गेहूं, गन्ना तथा आलू का उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादन किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, गन्ना ये आपके यूपी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपका होगा श्रीमती एनी बेसेंट, वेरी IMP क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं, 48 हो गया। अब 48 नहीं 47 हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1500। आप युद्ध जरूर तैयार करके जाइएगा, युद्ध से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार से, युद्ध से, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हल्दी घाटी मैंने क्या बताया है? 1576 में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा में क्या उत्पन्न होती है? ये होगा नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन, ठीक है। और उसके बाद बता दें 50, लास्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम अगला वीडियो हिंदी पे ले आएंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर था। यदि आप और डिमांड करते हैं तो अगेन 2019 2018 सबका वीडियो इस पर लाएंगे। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।